गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर गणित शिक्षण शास्त्र अर्थात पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गणित के जो शिक्षण का है उसका संक्षिप्त इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। भारतीय गणित का शुभारंभ ऋग्वेद से हुआ है। हमारे देश में प्रारंभ से ही गणित को महत्वपूर्ण विषय माना गया है। विद्यालयों में गणित शिक्षण का इतिहास बहुत ही पुराना है। ईसा से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आदि मानव ने जब खेती पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया, तब उन्हें पशुओं की गिनती करना, भूमि का माप, समय की जानकारी, उपज का हिसाब लगाने आदि को गिनने के लिए संख्याओं की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने दीवारों या फर्श पर कोयले या पत्थर से रेखाएं खींचकर हिसाब रखना प्रारंभ किया। अतः विभिन्न जानकारियों को गिनने अथवा लेखा जोखा रखने के लिए अनेक पद्धतियों का विकास यहाँ पर किया गया। गणित के इतिहास को मुख्य रूप से हम 5 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम है आदिकाल। आदिकाल जो है ईसा पूर्व 1000 से 500 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न अंक गणित एवं रेखा गणिती जो कॉन्सेप्ट रखे गए है ना। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो प्रथम है वैदिक काल, जिसका समय था 1000 ईसा पूर्व तक। इस समय शून्य तथा दार्शनिक मान पद्धति का आविष्कार हो चुका था। महर्षि वेद व्यास रचित नारद विष्णु पुराण के पूर्व भाग के द्वितीय पाठ में त्रिस्कंद ज्योतिष के वर्णन में गणित का प्रतिपादन हुआ। इसमें 10, शत, सहस्त्र, अयुत, लक्ष, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्ब, निखर्ब, महापदुम, शंकु, जलधि इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ। यहाँ पर पूर्व में हिंदुओं द्वारा जो प्रयोग में लाई गई प्रणाली थी वो 1 से प्रारंभ होती थी, जो 1 से लेकर 9 तक की संख्या कहलाई हिंदसा, उसको हिंदसा कहते थे। जो 1 से शुरू होती थी तो 1 से 9 तक क्या कहलाया, हिंदसा कहलाया। फिर जो है वर्तमान प्रणाली में यह जो है शून्य से शुरू होती है, तो 0 to 9 जहाँ शुरू हुआ तो वो कहलाया हिंदू अरेबिक नंबर्स। इस तरीके से शून्य का प्रयोग यहाँ पर सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने किया। जिस स्थान पर संख्या को कोई मान नहीं मिलता उस स्थान पर शून्य लिखने से अंकन संपूर्ण हो जाता है। इस हिंदू अरेबियन अंक पद्धति में 0 से लेकर 9 10 संकेतों के माध्यम से एक विशिष्ट नियम के अंतर्गत इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि स्थानों के अनुसार संख्याओं को लिखा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। रोमन पद्धति में किसी का मान उसकी स्थानिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, जिससे बड़ी संख्या को लिखने में कठिनाई होती है। अतः रोमन पद्धति का जो उपयोग है वो नाम मात्र को ही होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू अरेबियन जो अंक पद्धति में अंक को अपने स्थान से आगे के स्थान की ओर ले जाने से उसके मान में 10 गुना होने वाली वृद्धि, कमी के कारण हम बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी संख्या को बड़ी सरलता से लिख व समझ सकते हैं। यह विशेषता अन्य किसी प्रणाली में न होने के कारण हिंदू अरेबियन अंक पद्धति श्रेष्ठ वैज्ञानिक एवं उपयोगी मानी जाती है। हिंदू अरेबियन अंक पद्धति के अंक सदैव एक ही क्रम में रहते हैं, जैसे कि 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, या 10 के पहले 9 आएगा, इत्यादि चीज़ें जो है हमेशा फिक्स रहेंगी। और इन्हीं संख्याओं के विकास के साथ साथ जो है तुलना, कम या अधिक की अवधारणा विकसित हुई। कोई 2 वस्तुओं को मिलाने पर कुल कितनी वस्तुएं होगी ने जोड़ को जन्म दिया। कोई वस्तुएं दूसरी वस्तुओं को कितनी अधिक या कम हैं ये घटाने पर बल दिया। बार बार जोड़ने की क्रिया ने गुणा को अवतरित किया। बार बार घटाने की प्रक्रिया ने भाग की अवधारणा को विकसित किया। सभ्यता के विकास के साथ पशुओं का या उपज आदि के क्रय विक्रय ने इन संक्रियाओं के विकास की आवश्यकता को उत्पन्न किया। वर्तमान समय में गणितीय जो संक्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये हमारे दैनिक जीवन का मुख्य आधार एवं हिस्सा बन चुके हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था समय इसका, जिसके अंतर्गत इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला है शुल्व वेदांग ज्योतिष, दूसरा है सूर्य प्रज्ञप्ति काल। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शुल्व एवं वेदांग ज्योतिष काल के बारे में। यहाँ पे शुल्व का अर्थ जो होता है वो रज्जु या रस्सी से होता है। पहले क्या होता था, जब यज्ञ होता था तो उसके लिए वेदी बनाने के लिए इस शुल्व को माप के रूप में यूज किया जाता था, मापक के रूप में। रेखा गणित के सूत्रों का आविष्कार भी इस समय हुआ था, विकास हुआ था, जो शुल्व सूत्र कहलाया। सूत्रकार यहाँ पे बहुत सारे लोग हुए, जैसे कि बौधायन है, आप स्तंभ है, कात्यायन है। और ये जो बौधायन शुल्व सूत्र को आजकल हम जो है पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सूर्य प्रज्ञप्ति काल के बारे में। इस काल में
बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए, जिसके अंतर्गत जैन धर्म द्वारा रचित ग्रंथ सूर्य प्रज्ञप्ति एवं चंद्र प्रज्ञप्ति काफ़ी मशहूर है। गणितानुयोग का वर्णन भी इसी काल में हुआ। दीर्घवृत्त का उल्लेख, जिसको पुनः दो भाग में बांटा गया, दीर्घवृत्त को हम परिमंडल बोलते हैं, जिसको पुनः दो भाग में बांटा गया, प्रतर परिमंडल एवं घन परिमंडल। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, लघु गणक का आविष्कार भी इसी समय हुआ। बौद्ध साहित्य ने यहाँ पे गणित के दो भाग बताए, जिसके अंतर्गत पहला भाग था गणना, जो कि साधारण गणित से संबंध था। दूसरा जो इसमें भाग था वो संख्यान था, जो उच्च गणित से संबंधित था। साथ ही साथ यहाँ पे संख्या वर्णन का रूप भी बताया गया, जिसका अंतर्गत प्रथम रूप है संख्येय काउंटेबल, जो गिनने योग्य है, जिसको गिना जा सकता है। दूसरा है असंख्येय अनकाउंटेबल, जिनको गिना जाना संभव नहीं है। तीसरा है अनंत इन्फिनेटिव, जिनको गिनना असंभव है, उसको हम बोलते हैं अनंत। तो इस तरीके से अब हम दूसरा काल देखते हैं, जिसके अंतर्गत है पूर्व मध्यम काल। यह समय था 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। इस समय के प्रमुख ग्रंथ जो है वक्षाली गणित, सूर्य सिद्धांत, गणित योग, स्थानांक सूत्र, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ द्वारा रचित जो यहाँ पे गणित से संबंधित ग्रंथ था, जिसका नाम था तत्वार्थिगम सूत्र भाष्य, 135 ईसा पूर्व में जैन दार्शनिक उमा स्वाति द्वारा लिखा गया। अगला है तिलोय परिणति, 173 ईस्वी आचार्य यति वृषभ द्वारा लिखा गया। मध्यकाल के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के द्वारा विभिन्न कथन दिए गए, जिसके अंतर्गत जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि क का वर्ग क्या होगा, उसका द्वितीय वर्ग क्या होगा, यह दिखाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ही बताया कि धन का गुणा ऋण करने से ऋण प्राप्त होता है, ऋण का गुणा ऋण से करने से धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार धन का गुणा धन से करने से धन प्राप्त होता है, धन का भाग करने से धन प्राप्त होता है, ऋण का भाग करने से ऋण से धन प्राप्त होता है, धन का भाग ऋण से करने से ऋण प्राप्त होता है। इस तरीके से उन्होंने इस समय हमको ये कथन स्पष्ट कराए थे। अगले काल की तरफ हम बात करते हैं तो वो है मध्यकाल, जिसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जिसका समय सीमा है 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। इसे स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में ऐसे महान गणितज्ञ हुए जिन्होंने गणित की सभी संख्याओं को, जिनका प्रयोग आज हम करते हैं, का विस्तृत एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया। उदाहरण के लिए बात करें तो आर्यभट्ट प्रथम 499 ईस्वी में उन्होंने पाई का मान ज्ञात करके, या पाई का जो है आविष्कार उन्होंने किया, 3.1416, जो रेखा गणित में काफ़ी यूज़ होता है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गतिशील है, जिसे कोपरनिकस ने 1100 वर्ष पूर्व बता दिया था, लेकिन यह 16वीं शताब्दी के बाद जो है स्वीकार किया गया, जिस कारण से गैलीलियो ने 16वीं शताब्दी में इसको बताया, स्वीकार किया गया। इसी कारण से गैलीलियो को वहाँ पर सूली पर चढ़ा दिया गया था। ब्रह्मगुप्त ने इस काल में प्रिज्म व शंकु के घनफल ज्ञात करने की विधि ज्ञात की थी। उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं, समय है 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। भास्कराचार्य द्वितीय के बाद गणित में जो है कोई मौलिक कार्य अधिक नहीं हो सका था, इसलिए प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएं ही उत्तर मध्यकाल की मुख्य देन थी। नीलकंठ केरल के गणितज्ञ हैं, 1500 ईस्वी में इन्होंने ज्या का मान निकाला, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग वर्तमान काल के बारे में, तो 1800 ईस्वी के पश्चात जो है वो वर्तमान काल कहलाता है, जिसमें नृषि बापुदेव शास्त्री जो है 1831 ईस्वी प्रमुख हैं। इनकी पुस्तकों में रेखा गणित, त्रिकोणमिति, अंक गणित मुख्य थे। उसके बाद रामानुजन, जिनको हम सभी लोग जानते हैं, 1889 ईस्वी के आसपास, और ये महान गणितज्ञ थे जिन्होंने अपना पूरा योगदान जो है गणित को और इस समाज को दिया है। कंक्लूजन रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में गणित विषय का विकास अन्य विषयों के साथ ही समय समय होता रहा है। आधुनिक युग में गणित बहुत अधिक विकसित हो चुका है तथा गणित शिक्षण की व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी हो गई है। इस तरीके से आज हमने गणित के संक्षिप्त इतिहास के बारे में बात किया। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।